आपने कई बार नोट किया होगा कि माता पिता का मन जिस बच्चे पर ज्यादा होता है वह बच्चा ज्यादा तरक्की करता है, वह बेटा ज्यादा तरक्की करता है। और इसके विपरीत आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि कुछ माता पिता इस कारण दुखी रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सुन नहीं रहे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि माता पिता दुखी क्यों हो रहे हैं और बच्चे सुन क्यों नहीं रहे हैं। इसका एक ही कारण है, प्रेम। आवश्यकता से अधिक प्रेम, आवश्यकता से अधिक जो प्रेम हमने उन्हें दिया, हमने जो उन्हें शुरुआत में छूट दे दी और बाद में यही हमारे दुख का कारण बन गया। आज जो मैं बात कर रहा हूं ये कर रहा हूं कि माता पिता की सेवा क्यों जरूरी है और माता पिता भी अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करें। कि एक एक बेटा हमेशा तरक्की करना चाहता है या कोई भी व्यक्ति हमेशा तरक्की करना चाहता है। अब तरक्की करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वो करे? पढ़ाई तो सभी करते हैं, पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन यश कीर्ति तरक्की ये कैसे मिलती है? इसका सबसे बड़ा कारण है माता पिता का आशीर्वाद। तो माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे कि माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा है। हम चाहे कितने ही देवी देवताओं के ढोक दे दें, हम चाहे कितनी ही देवी देवताओं के हाथ जोड़ लें, अनुष्ठान करा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद की जो शक्ति है, जो ताकत है, वह किसी भी देवी देवता में नहीं है। क्योंकि माता पिता की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। पहले से जो बताया गया है, जो हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि पिता आकाश के समान है और माता धरती माता के समान है। मतलब कि जो पिता का जो आशीर्वाद होता है वह आकाश के समान है। पिता आकाश है और माँ धरती है। अगर आप दूसरे शब्दों में समझना चाहें, यदि आप मानते हैं कि जो पिता है वह सूर्य है, मतलब क्या है कि राशियों जो मानते हैं, जो राशियां अपनी पढ़ते हैं, उसके हिसाब से यदि आप समझना चाहें तो पिता सूर्य हैं। तो सूर्य यदि प्रबल होता है तो यश कीर्ति व्यक्ति को अपने आप ही मिलने लग जाती है। इसी तरह माँ में चंद्रमा का वास है, तो माँ जो है वह चंद्रमा है, और जो पत्नी है वह शुक्र है, और जो भाई है उसमें मंगल है। राइट? तो यह चीज जो मैं आपको बताया, ये मैंने कहीं से पढ़ी और पढ़ करके ही आपको बताया। राइट? तो अभी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि माता पिता की सेवा करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और वो क्यों है। सबसे पहली बात कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहता है, और तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए उसका तकदीर भी साथ होना जरूरी है। और तकदीर साथ कब देती है? जब माता पिता का आशीर्वाद साथ में होता है। जब धरती आकाश, मतलब कहते हैं कि यदि आपको तरक्की पानी है तो कितनी मेहनत करो कि जमीन आसमान एक कर दो। जमीन आसमान एक कर दो का मतलब क्या? कि इतनी मेहनत करो कि जमीन आसमान एक कर दो। यह तो एक कहावत है, लेकिन वास्तव में जमीन आसमान एक कर दो कैसे कर दो? जमीन आसमान एक कर दो तो मेहनत तो खूब करो ही करो, लेकिन जो संस्कृति ने हमें सिखाया है, जो कल्चर ने हमें सिखाया है, हम उसका पालन भी करें कि हम माता पिता की सेवा भी करें। और वह क्यों जरूरी है इसको समझें। क्योंकि आज यदि हम माता पिता की सेवा करेंगे तो कल को हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। आज जो बच्चे जो हमारे साथ हैं वह देख रहे हैं कि हमारे माता पिता हमारे दादा दादी के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि बच्चे बड़ों के जूते चप्पल पहनते हैं, चाहे वो उनके आते ही नहीं है, बहुत बड़ी साइज में है बच्चों की एज के हिसाब से, लेकिन वो उसे पहनते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत बार अपने पेरेंट्स के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनको पहन ही ना पाए, वह बहुत बड़े हैं साइज में, लेकिन फिर भी उन्हें पहनने की कोशिश करते हैं। पापा मम्मी को देखते हैं कि पापा मम्मी बड़ी थाली में खाना खाते हैं, तो बच्चे भी बोलते हैं कि मुझे भी बड़ी थाली में दो। मतलब बच्चा क्या कैच करता है कि जो बड़े कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, तो मुझे भी यही करना है, तो बच्चा उसको रिपीट करता है। राइट? तो अभी हमें क्या ध्यान देना है कि यदि हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे और माता पिता की सेवा करेंगे। तो बच्चों का जो सबसे पहला गुरु है वह है माता पिता। जो स्कूल के टीचर हैं वो थर्ड नंबर पे आते हैं, सबसे पहले जो गुरु हैं वह माता पिता ही हैं। तो बच्चा जो भी सीखता है
वह अपने घर से सीखता है। तो बच्चे जैसा देख रहे हैं वैसा ही सीखते हैं और वैसा ही करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि जो बच्चे हैं इनके अंदर आजकल एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा दिमाग आ गया। मतलब आप यदि बच्चों से बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आजकल बच्चों को सिखा कौन रहा है। यदि आप बच्चों के साथ में फ्रेंडली व्यवहार करेंगे और आप उनसे बात करेंगे तो आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कि वास्तव में बच्चों को इतना कुछ सिखा कौन रहा है। तो अभी समझने की बात है कि सिखा कौन रहा है। तो आज के टाइम में तो टीवी मोबाइल आ गए, ये सिखा रहे हैं। अभी क्या है कि हम जितना मोबाइल नहीं चला सकते उससे भी कहीं ज़्यादा एक बच्चा मोबाइल को चलाता है और देखता है, और हमसे ज़्यादा चीज़ें उसको आती है, हमसे ज़्यादा एक्शन, हमसे ज़्यादा जो कीवर्ड हैं बच्चे को पता है। तो वो क्यों? क्योंकि बच्चा रेगुलर मोबाइल के टच में है। अब लेकिन बच्चा छोटा सा है, मोबाइल तो उसको बाद में हम देने लगे, लेकिन बच्चा पहले से ही टैलेंटेड है। यदि आप बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा बहुत बार इस तरह की बातें बोल देता है कि हम सोचते हैं कि इस बच्चे में इतनी नॉलेज कहाँ से आई, ये बच्चा सीख कहाँ से रहा है, राइट। तो अभी हम जो देखते हैं कि हमारे जो बड़ों ने बताया कि बच्चा सीखता कहाँ से। बच्चा जब से जन्म लेता नहीं है ना, उससे पहले से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। इसका प्रमाण भी है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में एंटर करना सीख लिया था। तो ये कैसे? कि जब अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के, सुभद्रा जो कि भगवान कृष्ण और बलराम जी की सिस्टर हैं, राइट। तो सबसे बड़े धनुर्धर जो महाभारत में आते हैं अर्जुन, उनके पुत्र, उनको आता था चक्रव्यूह में एंटर करना, लेकिन निकलना नहीं आता था। अब आप ये देखेंगे कि अभिमन्यु ने सीखा कहाँ से चक्रव्यूह में एंटर करना, और क्या उन्होंने सीखा तो क्या उन्होंने अपनी एजुकेशन अधूरी छोड़ दी थी जो सिर्फ एंटर करना सीखा और बाहर निकलना नहीं सीखा? ऐसा थोड़े ही है, ऐसा नहीं है। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि एक दिन अभिमन्यु नहीं, अर्जुन एंड सुभद्रा, मतलब कि अभिमन्यु के माता पिता, जैसे क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं या पति पत्नी नाइट में बात करते ही हैं, नॉर्मली बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसे ही बात चली तो अर्जुन अपनी वाइफ सुभद्रा माता को यह सिखा रहे थे, अपनी वाइफ को सुभद्रा को यह सिखा रहे थे कि चक्रव्यूह किस तरह से बनाया जाता है, और यह बनता है तो इसमें प्रवेश कैसे करते हैं और इससे निकलते कैसे हैं। अब हुआ ऐसे कि जब तक अर्जुन ने यह सिखाया कि चक्रव्यूह बनता इस तरह से है, इसमें एंटर इस तरह से करते हैं, तब तक तो सुभद्रा माता सुनती रही। अब लेकिन जब वह सिखा रहे थे कि इससे निकलते इस तरह से है, जब वो सो गई थी, तो ये जो बात है उस वक्त अभिमन्यु सुभद्रा माँ के गर्भ में थे, राइट। तो अभी क्या देखा हमने कि जो अर्जुन ने सीखा चक्रव्यूह में एंटर करना, वो किसी गुरुकुल में जाकर के नहीं सीखा, वो उसने सीखा अपनी माँ के गर्भ में। तो अभी जो मेरा कहने का मतलब है, छोटी सी स्टोरी, इसको कहने के पीछे छोटा सा रीजन है कि अभी जो बच्चे भी सीख रहे हैं वह जन्म से पहले ही सीख रहे हैं। कैसे? कि जो बच्चे आज गर्भ में हैं तो उनकी माँ, उनकी माताजी जो हैं वह मोबाइल में, टीवी में किस तरह के कंटेंट देख रही हैं, क्या सीख रही हैं, वही बच्चा अंदर गर्भ में उसे सीखता जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि बच्चे में इतनी नॉलेज कैसे आई? कभी माँ, मम्मी पापा ने, दादा दादी ने तो कभी मोबाइल चलाना सिखाया नहीं। या बच्चे से हम जब बात करते हैं फ्रेंडली, तो बच्चा बहुत ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कि बड़े बड़े भी नहीं बोल पाते, और बच्चा बोल देता है। तो ये सब बच्चा सीख कैसे रहा है? तो इसके लिए है हमारे पास में टीवी, मोबाइल। तो जो बच्चे की माँ है वो क्या देख रही है, राइट। पहला पॉइंट है कि वो क्या देख रही है, तो वो जो देख रही है वही बच्चे के अंदर जा रहा है। इसी तरह से जो नेक्स्ट आता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। आजकल खान पान भी चेंज होता जा रहा है, राइट। पहले के टाइम में, मतलब पहले का टाइम तो क्या, टाइम तो हमेशा यही रहा कि पहले जो हमारे बुजुर्ग ने खाया वह खान पान में अच्छी चीज़ें खाई, नमकीन आइटम या चिकने पदार्थ, तले भुने पदार्थ आइटम इतने नहीं चलते थे। पहले गुणकारी चीज़ें ही खाने में विश्वास करते थे। आज के टाइम में सभी को नमकीन आइटम, तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले के आइटम ज़्यादा पसंद आने लग गए। तो इससे आदमी की सहन शक्ति भी कम हो गई है, और आदमी के
जो सहन शक्ति खत्म हो गई, इससे परिवार के अंदर कलह भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। देखना, अभी तो हम देखते ही हैं कि आज के परिवेश में, आज के माहौल में किस तरह का माहौल चल रहा है। अब हम जो बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं माता पिता की सेवा के रिगार्डिंग। तो माता पिता की सेवा क्यों जरूरी है कि जो बच्चे हमारे देख रहे हैं कि घर में हमारे माता पिता खुद के माता पिता से किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे वही हमारे साथ व्यवहार करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये तो हो गया, फर्स्ट पॉइंट कि क्यों सेवा करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि हम माता पिता की सेवा करेंगे तो जो ग्रह नक्षत्र हैं वह भी हमारे अनुकूल होंगे। उसके उसके पीछे क्या कारण है कि यह पृथ्वी गोल है, तो ये प्रकृति के अंदर हम जो भी देते हैं, मतलब जो भी हम देंगे वह रिटर्न होके हमारे पास आएगा। यह गोल मान लीजिए कि बॉल है, उसमें हम कोई भी बॉल फेंकेंगे वो रिटर्न होकर के वापस हमारे पास आएगी। ठीक है, आप एक पृथ्वी जैसे गोल किसी रूम के अंदर बंद होकर के आप किसी बॉल को फेंकिए बीच में खड़े होके, वो बॉल घूम के आपके पास वापस आएगी। मतलब कि हम जैसा दे रहे हैं, प्रकृति के पास में सब नोट है, वहां पर पूरा हिसाब किताब है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप यदि अच्छा देंगे तो अच्छा लेंगे। तो यदि आप माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके जो आपका बेटा बेटी जो भी हैं, जो देख रहे हैं, वह भी आपकी सेवा करेंगे। और सबसे मेन जो पॉइंट आता है कि माता पिता की सेवा करेंगे तो हमें यश कीर्ति धन वैभव सभी की प्राप्ति होगी। वो कैसे होगी? क्योंकि जब माता पिता का आशीर्वाद मिलता है तो माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब देखिए कि एक जो कस्तूरी मृग है, वह मृग यह ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता फिरता है कि मुझे खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, राइट। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह जो खुशबू है कस्तूरी मृग के खुद की नाभि में से ही आ रही है, क्योंकि कस्तूरी मृग की नाभि में ही खुशबू रहती है, उसके खुद की नाभि में ही इत्र है, तो उसकी सुगंध चारों ओर फैलती रहती है। और वह कस्तूरी मृग चारों ओर ये ढूंढता रहता है, घूमता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो जो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है वो हमारे घर में ही है, हमारे माता पिता में ही चारों धाम हैं, हमारे माता पिता ही सभी भगवानों के भगवान हैं। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर रहा है उसे चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो चारों धाम अगर करना चाहता है तो वो अपने माता पिता की सेवा करके ही पा सकता है। व्यक्ति चाहे किसी भी देवी देवता के पास चले जाए कि सर मेरे को तो ये परेशानी आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये तरक्की नहीं हो पा रही, मुझे ये पाना है, ये नहीं मिल पा रहा, मैंने ये टेंडर इतनी बार भर लिया, नहीं मिल रहा, मेरे फ्रेंड्स को मिल गया, दोस्त को मिल गया, या मेरा एक भाई तरक्की कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सीधा सीधा लॉजिक है, सीधा सीधा कारण है कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं या जिन्होंने की है, तो यह प्रकृति भी उन्हें आशीर्वाद देती है और माता पिता का आशीर्वाद तो उन पर है ही। तो इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी हो जाए, हम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, पैसा चाहे ज्यादा है चाहे कम है, कैसा भी है जैसा भी है, ठीक है, हम जिस हाल में रह रहे हैं, हमें माता पिता की सेवा जरूर करनी है। माता पिता की सेवा इंपॉर्टेंट है। आप यदि सुबह उठकर माता पिता के पैर स्पर्श करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, और आपके बच्चे इस चीज को नोटिस कर रहे हैं तो वो भी जरूर आपके चरण स्पर्श करेंगे या वो दादा दादी के चरण स्पर्श करेंगे। देखिए कि आप भी इंसान हैं, या मतलब जो भी व्यक्ति है, बेटा बेटी है, वह भी इंसान है, माता पिता भी इंसान है, सभी लोग प्रेम के भूखे हैं। देखिए यदि माता पिता को कोई रोटी नहीं देगा तो ऐसा नहीं है कि माता पिता भूखे मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि कोई भी बेटा बेटी अपने माता पिता को रोटी नहीं देता है तो चाहे रोटी तो पड़ोसी भी दे देगा, राइट। लेकिन जो प्रेम है वह उसे बेटा बेटी का चाहिए। मतलब माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास थोड़ी देर बैठे, मुझसे बातें करे, तो माता पिता के पास में बैठना भी जरूरी है। चाहे आप 10 मिनट के लिए ही बैठिए और उनके पैर दबाइए, उनकी सेवा कीजिए, और उसके बाद में उनका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा उसको देखिए कि वो आपको किस सक्सेस तक लेकर जाता है। आपके जो बंद ताले हैं, दरवाजे हैं ना, जो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे, वो भी खुल जाएंगे। आपने कभी भी देखा होगा कि बहुत लोग
बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन वो तब भी कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी तकदीर ने जोर नहीं दिया। और कई भी आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग जिन्होंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, कहीं नौकरी लग गए या कहीं कुछ अच्छा कमा रहे हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए, किसी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मतलब कि उन्होंने उनके ऊपर भगवान का मतलब माता पिता का आशीर्वाद है। तो ये माता पिता का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मानव हैं और जो हमें इस धरती पर लेकर आया है वह हमारे माता पिता ही हैं। तो माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि है, माता पिता की सेवा ही इंपॉर्टेंट है। पैसा सब कुछ नहीं है। देखिए पैसा ना जब तक कम है तब भी टेंशन दे रहा है, लेकिन आपको सुखी रख सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पैसा जिस दिन बढ़ रहा है तो मन तो ये करेगा कि पैसा और बढ़े, लेकिन वह आपको टेंशन भी उतनी ही देता रहेगा। क्यों? क्योंकि पैसा हर वक्त दिमाग के अंदर एक पंच करता रहता है कि मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा, कैसे भी कर व्यक्ति मुझे बढ़ा, मुझे कम मत कर, यदि मुझे कम कर दिया तो तेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो आदमी क्या इसी टेंशन में लगा रहता है। एक बार पैसा बढ़ गया तो उसके दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि इसको कैसे बढ़ाना है, ये जितना है ना उससे कम ना हो जाए। तो इसलिए पैसा आपको टेंशन दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। विशेष ध्यान रखें, जो सुख मिलेगा वो माता पिता के चरणों में ही है, पैसे में नहीं है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, तरक्की करिए, पैसा खूब कमाइए, पैसा बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर के लिए जल, वायु, हवा, खून ये सब जरूरी है ना, उसी तरह से जीवन के लिए पैसा जरूरी है। लेकिन उसकी एक इम्पोर्टेंस इतनी है कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें, हमारे दैनिक कार्य हैं उनको हम कर सकें, हमारा कोई काम रुके नहीं। हमारे परिवार में जो भी कोई त्योहार आ रहा है, कोई शादी ब्याह आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, या जो भी हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो हमें मिलता रहे और हम कामों को अच्छे से चलाते रहें। पैसे की इतनी ही इंपॉर्टेंस है। बाकी जो लाइफ का अंतिम सत्य है वह मृत्यु है। और जो मृत्यु है उसको पाने से पहले जब आदमी अशक्त हो जाता है तब भगवान का नाम लेना स्टार्ट करता है। तब वो देखता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, पैसा भी कुछ नहीं है, और किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये सब नश्वर है, सभी को एक ना एक दिन चले जाना है। तो जब सबको चले ही जाना है तो फिर जाने से पहले पाना क्या है? पैसा हम साथ में लेके जा नहीं सकते, और तरक्की पाने के लिए आशीर्वाद जरूरी है। और अगर हमको कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति करनी है, या हमको भगवान के चरणों में जाना है, या लास्ट में हमको ये याद आ रहा है कि भगवान की सेवा जरूरी है, तो क्यों ना कि हम इस सेवा को पहले ही कर लें जो भगवान ने हमें माता पिता के रूप में प्रदान किए हैं। तो इसलिए हम माता पिता की सेवा निरंतर करें और घबराएं नहीं, जिस भी परिस्थिति में हो माता पिता की सेवा जरूर करें, और यही संस्कार अपने बच्चों को सिखाएं। थैंक यू।